कैसे बन सकते हैं अच्छे पेरेंट्स, बेटर पेरेंट, बिना शाउट किए हुए, बिना चिल्लाए? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 5 ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिनको यूज करके हम एक अच्छे माता पिता बन सकते हैं। हाँ, पहली चीज तो हम चिल्लाते क्यों हैं, हम शाउट क्यों करते हैं बच्चों पे? शायद ये हमारा अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा निकालने का तरीका है, या हो सकता है कि हमने अपने पेरेंट्स को ऐसे देखा हो। रीजन जो भी हो, लेकिन देखिए कि क्या आपके कंट्रोल में है और आप शाउट क्यों कर रहे हैं। क्या आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, बच्चा वो नहीं कर रहा जो आप चाहते हैं? क्या वो कोई ऐसी चीज निग्लेक्ट कर रहा है जो उसको करनी चाहिए और वो नहीं कर रहा? रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, हमें देखना कि हाँ, हम बच्चों पर शाउट कर रहे हैं, उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं काम करने का। सबसे पहली चीज तो यह आती है कि जब हम बच्चों को कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, गुस्सा मत करो, शाउट मत करो, और हम वही काम कैसे कर रहे हैं, उनको चिल्लाकर, शाउट कर कर उन पर वही काम करने को कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या यूज कर सकते हैं जिससे कि हम शांत रहकर बच्चों से बात करें। सबसे पहली चीज तो आती है कि आप देखिए, क्लियर कीजिए कि आपके कंट्रोल में क्या है और आपके कंट्रोल में क्या नहीं है। ज्यादातर जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम फ्रस्ट्रेशन से उन चीजों पर चिल्लाते हैं, क्योंकि अगर हमारे कंट्रोल में होती तो हमें चिल्लाने की, शाउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बहुत जरूरी है कि आप ऐसी चीजें क्या हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आप उन पर जबरदस्ती येल क्यों कर रहे हैं, शाउट क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें चूज कीजिए जो आपके कंट्रोल में हो और जिनको आप कर सकते हैं, और वही चीज आप बच्चों को करने को कहिए। दूसरी चीज आती है कि जब भी आप बच्चों से बात कीजिए तो अपने फेस काम रखिए, पीसफुल रखिए, अपने कंट्रोल में रखिए। क्योंकि जब हम अपने कंट्रोल में होते हैं तो हमारे चीजें, हमारे सामने सिचुएशंस को डील करने की बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन जब भी आप कोई भी चीज बच्चों को बताते हैं, उनसे डील करते हैं, तो अपने फेस पर कामनेस रखिए, शांति रखिए, पीसफुल बॉडी, मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज से भी आप बिल्कुल अपने कंट्रोल में रहने चाहिए। उसके बाद आता है कि बच्चों के पास हमेशा चॉइस होती है कि वो चीज करे या ना करे, वो हमारे साथ कोऑपरेट करे या ना करे। तो हमारा क्या है, हमें ये स्ट्रेटेजी अपनानी होगी कि हम बच्चों को वो चॉइसेस देंगे जो कि एक हमारे कंट्रोल में है, दूसरी मेरे लिए वो भी ठीक है, तीसरी भी हो सकती है, लेकिन हमेशा 2 चॉइसेस जरूर दीजिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरा बच्चा है, फर्स्ट क्लास में है, उसको स्कूल रहने के लिए मॉर्निंग में मुझे रेडी करना है। तो मैं उसको क्या चॉइसेस दूंगी कि तुम अपने आप रेडी हो जाओ या फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए दोनों चॉइसेस ही ठीक है, मेरे को दोनों से ही प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चा अपने आप रेडी हो जाता है तो भी नहीं, लेकिन दूसरा, मैं अपने आप को शांत कैसे रख सकती हूँ कि हाँ भाई, अगर ये नहीं होता तो मैं इसको रेडी कर दूंगी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी और मेरे मन में अशांति, जैसे टर्बुलेंस नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे आपका कोई टीनेजर बच्चा है, उसकी ड्यूटी है कि आप उसको रूम ऑर्गेनाइज रखना है, क्लीन रखना है, लेकिन वो नहीं करता और आप उसको देखते रहते हैं, वो वीडियो गेम्स खेलता रहता है। तो आप उसको 2 चॉइस दे सकते हैं, या तो तुम अपना क्लीन करो या फिर मैं तुम्हारा रूम क्लीन कर दूंगी, लेकिन उसके चार्जेस लगेंगे। मेरे लिए दोनों चॉइसेस ही ठीक हैं। अगर वो करेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करेगा तो मैं उसके लिए कुछ चार्जेस रखूंगी जो कि शायद हमारे बच्चों को मंजूर ना हो। तो इस तरह से हम बच्चों को चॉइसेस दे सकते हैं, लेकिन वो चॉइसेस मेरे कंट्रोल में होना चाहिए और मैं उसके साथ नॉर्मल होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि आप कभी भी अपनी इमोशंस को अपने डिसिप्लिन के साथ मिक्स मत कीजिए, क्योंकि हम जब डिसिप्लिन करते हैं तो कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं,
या फिर दुखी होकर अजीब तरह से बहुत बिहेव करते हैं कि उनको समझाने के लिए, कभी उनको इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन कभी भी इमोशंस को डिसिप्लिन के साथ मिक्स मत कीजिए। हमेशा अपनी सॉलिड प्रेजेंस से उनको दिखाइए कि हाँ मैं यहाँ हूँ। लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप पेरेंट हैं, आपका काम सिर्फ प्यार करना है, बच्चे को सपोर्ट करना है। वो काम करता है, नहीं करता, बात मानता है, नहीं मानता, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि आप उसके पेरेंट हो और आपका काम सिर्फ उन बच्चों को प्यार करना है।